हेलो एवरीवन, दिस इज हरदर्शन एंड वेलकम टू एसिम्प्टोट एकेडमी। आज हम लोग मैट्रिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैट्रिक्स से रिलेटेड सबसे पहले हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखेंगे, क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं मैट्रिक्स में, और उसके बाद हम लोग फर्दर स्टडी करेंगे। बिकॉज अगर हम लोग मैट्रिक्स के टर्म्स को ही नहीं समझ पाएंगे तो क्वेश्चंस को समझना तो इम्पॉसिबल है। सबसे पहले हम लोग उससे मैट्रिक्स से के सारे बेसिक कंसेप्ट्स, जिसमें कि टर्मिनोलॉजी भी इंक्लूडेड है, तो वो सब डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग कम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चंस प्रैक्टिस और उससे रिलेटेड थ्योरीज भी करेंगे। तो चलते हैं। तो हमारा मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स मैट्रिक्स कहते किसको है? तो मैट्रिक्स हमारा है, मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो मैट्रिक्स क्या है हमारा? तो मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। ये कुछ नहीं है, सिर्फ नंबर्स को या नंबर्स को रीअरेंज करने का एक जो सिंबल कह सकते हैं। तो मैट्रिक्स हमारा रेक्टेंगुलर रीअरेंजमेंट है। रेक्टेंगुलर रीअरेंजमेंट। तो रेक्टेंगुलर रीअरेंजमेंट है, तो इसका क्या मतलब है? इस रेक्टेंगुलर रीअरेंजमेंट कहता है जो कोई भी नंबर्स को, मान लो हमारे पास नंबर्स है 2 3 4 5 6 7। ओके, तो इस नंबर्स को रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में एक इसको अरेंज करने का तरीका एक कह सकते हैं, रिप्रेजेंट करने का तरीका कह सकते हैं। जैसे कि हम इस नंबर्स को रेक्टेंगुलर रीअरेंजमेंट में लिख सके। इसका मतलब क्या है? जैसे कि मान लो 2 3 5, एक नंबर और ले लेते हैं, या फिर यही रहने देते हैं। हाँ, एक नंबर 2 3 5 6 7 8, ये हमारा हो गया। तो ये जो हमारा है ये जो अरेंजमेंट है, लिखने का तरीका है, उसी को हम लोग मैट्रिक्स कह देते हैं और इसको मैट्रिक्स कह देते हैं। तो इसमें से ध्यान देने वाली बात, नोटिस करने, यहाँ से नोटिस करने लायक दो पॉइंट है। क्या क्या? जब भी हम लोग रेक्टेंगुलर, तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट यानी रेक्टेंगल जैसा कुछ होगा। तो जब हम लोग नंबर्स को लिखते हैं रेक्टेंगल के फॉर्म में, तो हमारे पास क्या होगा? कुछ यहाँ पर नंबर्स हमारे पास होंगे, कुछ यहाँ पर नंबर्स होंगे। तो इस नंबर्स को यहाँ पर जो होंगे, इसे हम कॉलम्स कहेंगे, कॉलम्स। और इसे हम लोग रोज कहेंगे। और जब यहाँ से है तो यहाँ देखते हैं 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है। तो काउंटिंग फिर अब यहाँ पर कॉलम्स हो गया, तो इसे हम लोग कॉलम्स कहेंगे, इसे कॉलम्स कहेंगे, इसे कॉलम्स कहेंगे। तो बात हमारे यहाँ पर आ गई कि कॉलम्स तो कह देंगे, लेकिन अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये वाला कॉलम है या फिर ये वाला? तो उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग क्या किए हैं? काउंटिंग कर देंगे, यानी इसको काउंट कर लेंगे। करने का मतलब पोजीशन, काउंटिंग करेंगे और पोजीशन एसोसिएट कर देंगे। पोजीशन एसोसिएट कर देंगे। तो जब पोजीशन एसोसिएट कर देंगे, तो सबसे पहले कॉलम्स के बारे में, एक मिनट, सबसे पहले हम लोग कॉलम्स के बारे में 2 3 5 6 7 8, तो यहाँ पर ये हो गया। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा कॉलम्स हो गया, और इस सारे कॉलम्स को आपस में डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग पोजीशन एसोसिएट कर दिए हैं। यहाँ पर पोजीशन एसोसिएट कर दिए हैं। तो पोजीशन एसोसिएट कर दिए, तो फिर बात आती है जी, जो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से करेंगे या फिर यहाँ से करेंगे?
तो हमारा क्या होगा, काउंटिंग हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे। लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, राइट से नहीं करेंगे। इसको रिलेट आप यहाँ से भी काउंटिंग हम लोग लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ क्या हो गया, ये हमारा हो गया फर्स्ट, ये हमारा सेकेंड, ये हमारा थर्ड। तो नेमिंग क्या हो गया, इसे हम लोग फर्स्ट कॉलम, इसे हम लोग सेकेंड कॉलम, और ये हमारा थर्ड कॉलम हो गया। तो ये हमारी हो गई रोज की बातें, सॉरी, तो ये हमारी हो गई कॉलम्स की बातें। अब हम लोग क्या करेंगे, रोज की बातें। रोज में क्या होगा, तो इसको ही, तो रोज में हमारा क्या हो गया, दो रोज हो गया, ये और ये। तो रोज के केस में काउंटिंग हमारा एबव से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा काउंटिंग। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये हमारा फर्स्ट रो हो गया, और ये हमारा सेकेंड रो हो गया। तो सबसे पहले इसे हम लोग कॉलम्स कहेंगे, इसे रो कहेंगे। और हमारा एक काउंटिंग क्या होगा, कॉलम्स के केस में लेफ्ट से स्टार्ट होगा, और रोज के केस में, तो नोट डाउन करते चलिएगा तो आगे रिवाइज करने में आसानी होगी। कॉलम्स में काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट, and in case of rows counting from above, from top, ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ से तो हम लोग अगर, अब यहाँ पर क्या है, जब हमारे पास रो का पोजीशन दे दिया और कॉलम्स का पोजीशन दे दिया, रो का पोजीशन, कॉलम्स का पोजीशन, तो क्या हम लोग एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं। मान लो 3 को, या फिर 3 को ही हमको एलोकेट करना है, 3 को ही पोजीशन करना है कि 3 हमारा कहाँ पर, जो हम रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट किए हैं नंबर्स का, वहाँ उस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में, या फिर सिंपल केस में समझ जाइए, जो जो भी हम नंबर्स को अरेंज किए हैं, तो हमारा नंबर्स मान यहाँ जो भी हमारा नंबर्स है, नंबर्स जो भी हम अरेंज किए हैं नंबर्स को, यहाँ पर 2 3, अब यहाँ पर जो भी नंबर्स है हमारा अरेंजमेंट हो गया 2 3 5 6 7 8 का। तो अब क्या, जब अरेंजमेंट हो गया, अरेंज कर दिए इसे, तो हम कैसे, हाउ डू वी नो दैट 3 इज इन दिस पोजीशन, 3 हमारा यहीं पर है, तो उसे हम लोग कैसे जानेंगे। तो यहाँ पर चूंकि हम लोग रो और कॉलम्स फिक्स कर दिए हैं, रो और कॉलम्स, रो और कॉलम फिक्स कर दिए हैं, तो इससे हमारा क्या हो गया, तो 3 को मान लो फिक्स, 3 का पोजीशन बताना है, 3 कहाँ होगा। तो यहाँ देखो 3, अगर यहाँ देख सकते हैं तो यहाँ वर्टिकल लाइन खींच दिए और हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिए, तो कट किया, तो ये हमारा वर्टिकल लाइन है, तो ये कौन सा हो गया, यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट था, ये फर्स्ट कॉलम था, तो ये हमारा सेकेंड कॉलम। और रो के केस में क्या, चूंकि हमारा काउंटिंग यहाँ से और ये हमारा फर्स्ट रो है, तो इसका पोजीशन क्या है, 3 कहाँ पर है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में। तो यहाँ से तो ये हमारा क्लियर हो गया कि अगर हम लोग रो और कॉलम्स, रो नंबर एंड कॉलम नंबर दे दिए, तो हम एलिमेंट को डिस्टिंग्विश कर लेंगे, एलिमेंट को फाइंड कर लेंगे, इसका नाम एलिमेंट्स, यानी जो भी 2 3 7 था, तो ये क्या हो गया, एलिमेंट्स। यहाँ पर इसे हम लोग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ
मैट्रिक्स। तो एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स हमारा हो गया। और यहाँ से अब चूंकि हमारा अब जो हमारा अरेंजमेंट जिसको हम अरेंज किए, यानी जिसको हम मैट्रिक्स में लिखे हैं वो हमारा एलिमेंट हो गया। तो यहाँ पर हमारा उसको हम एलिमेंट कह देंगे, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का नोटेशन मैट्रिक्स ए। तो अब आते हैं मैट्रिक्स का नोटेशन क्या हुआ। मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर यानी ए बी सी डी ऐसे। तो और एलिमेंट्स को कैसे डिनोट करेंगे, तो एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से ए बी सी, या फिर यहाँ पर उसके पोजीशन से भी पोजीशन आइडेंटिफाई कर देंगे। जैसे कि अब हमको इसको अच्छे से देखते हैं। तो ये हमारा ये तो हमारा एलिमेंट हो गया। अब इस केस में ही नंबर ऑफ रो कितने थे मैट्रिक्स में। इस केस में नंबर ऑफ रो कितने थे, नंबर ऑफ रो 1 2। तो नंबर ऑफ रो इज 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 3। नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोल देंगे 2/3, यानी पहले रो उसके बाद कॉलम नंबर 2/3। तो यहाँ से ये भी क्लियर हो गया कि जब हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दे देगा, अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन है तो वहां से नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ इस केस में नंबर ऑफ रोज 2 था और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 था। तो इन जनरल केस में क्या होगा, तो मान लेते हैं इन जनरल में नंबर ऑफ रोज m एंड नंबर ऑफ कॉलम्स n। तब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज m/n। तो और एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो ये हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। और वन पॉइंट मैट्रिक्स के एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है उसके पोजीशन से ही लिखा जाए। यानी जो भी मैट्रिक्स है, अगर हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है और उसके एलिमेंट को हम लोग को बेटर इंफॉर्मेशन के साथ फाइंड करना है, तो यानी बेटर इंफॉर्मेशन तो मैट्रिक्स में क्या हो सकता है कि उसके नंबर रो पोजीशन एंड कॉलम्स पोजीशन को एक साथ लिख दे। तो रो पोजीशन और कॉलम पोजीशन को एक साथ लिखने के से जो हमारा नोटेशन बनेगा उसको हम लोग कन्वीनियंटली ऐसे लिखेंगे AIJ। यानी AIJ में डिनोट क्या करेगा, I डिनोट करेगा रो पोजीशन एंड J डिनोट करेगा कॉलम पोजीशन। तो हम लोग बात कर रहे थे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के बारे में। तो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को कैसे लिखा जाता है, तो उसके लिए क्या था हमारा, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को 2 3 5 6 7 8 हमारा मैट्रिक्स था। तो 2 को कैसे डिनोट करेंगे, फर्स्ट रो, सबसे पहले हम लोग रो पोजीशन एंड कॉलम पोजीशन को आइडेंटिफाई कर लेंगे। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो हमारा क्या है पोजीशन, 2 का पोजीशन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो सबसे पहले हम लोग रो नंबर लिखते हैं, रो नंबर 1, रो नंबर एंड कॉलम नंबर 1 फर्स्ट रो, एंड 3 को पोजीशन करने के लिए फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम,
तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। 5 के लिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। 6 के लिए सेकेंड रो, 6 के लिए सेकेंड रो आ गया और फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। 6 के लिए 7 के लिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। 8 के लिए सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो ये भी हमारा हो गया मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन, यानी ये जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो ऐसे ही हमारा अगर आगे रो और ज़्यादा कॉलम्स होगा तो हम लोग वैसे ही आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो ये तो हमारी हो गई एलिमेंट्स की बात, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट्स को एक इंट्री भी बोला जाता है, तो इंट्री भी वर्ड यूज हो सकता है क्वेश्चंस में। तो एलिमेंट्स या फिर इंट्री, एलिमेंट जो भी हो। तो ये तो एलिमेंट्स से बात हो गया। अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स करेंगे, किस बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज। तो यानी नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज के आधार पर जो हमारा क्लासिफिकेशन है मैट्रिक्स का, वो हम लोग जो हमारा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का क्लासिफिकेशन, अभी हम लोग मैट्रिक्स का क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज पर देखेंगे। तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, ये तो वो डिफर करेगा, तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग एक नया नाम दे दिया जाता है मैट्रिक्स का, ताकि क्योंकि हर बार क्वेश्चंस में ये तो नहीं क्वेश्चंस में दिया रहेगा या इस क्वेश्चंस में इतने नंबर ऑफ रोज हैं, इतने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ये तो क्वेश्चंस को वैसे ही लेंदी बन जाएगा क्वेश्चंस। तो इस कारण से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट नेम्स यूज, डिफरेंट डिफरेंट नेम्स क्वेश्चंस में आ जाते हैं। तो वही हम लोग देखेंगे। तो क्या है, पहला हमारा है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हुआ, तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो स्क्वायर मैट्रिक्स को रिलेट करोगे अपने ज्योमेट्री से। तो ज्योमेट्री में क्या था, सारे साइड्स इक्वल होते थे स्क्वायर्स में। तो यहाँ भी वही केस होगा। यहाँ क्या केस होगा, तो कॉलम्स हमारे पास क्या दे देगा, नंबर ऑफ, तो साइड्स इक्वल होते थे, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स नंबर ऑफ रोज, इसके केस में। तो अब हमारा आ जाता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कैसे होगा, तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली लुक के आधार पर भी कह सकते हैं इसका क्लासिफिकेशन। जैसे जब हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इक्वल हो जाएंगे तो हमारा स्क्वायर टाइप का कुछ दिखेगा मैट्रिक्स। और वही अब हॉरिजॉन्टल कब दिखेगा, तो हम लोग देखते हैं एग्जांपल से ही, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे डेफिनेशन पर। एग्जांपल में हॉरिजॉन्टल देखना है, तो जो हम लोग पहले एग्जांपल्स लिए थे उसी एग्जांपल्स को लेते हैं। तो 2 3 5 6 7 8, क्या ये मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, क्या हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, दिख रहा है। और हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल दिख रहा है। तो इसमें खास बात क्या है, इसमें खास बात था सबसे पहले इसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ, हर बार नंबर ऑफ रो इतना टर्म लिखने के बजाय हम लोग इसको नोटेशन कर सकते हैं नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ जनरली लिखा जाता है नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ रोज क्या था यहाँ पर 1 2, तो 2। और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या था यहाँ पर 1 2 3, तो 3। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो इस केस में नंबर ऑफ रोज जो है लेस देन इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो गया। तो ये हमारा मैट्रिक्स है। तो यही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ रोज जो है लेस देन इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स के।
ठीक। तो ये तो हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो अब हमारा वर्टिकल मैट्रिक्स। तो वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होगा? वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होगा? तो वर्टिकल मैट्रिक्स वैसे ही सिमिलर केस वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होगा, तो इसको देखते हैं। तो नया एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल से ही इसको भी क्लियर करेंगे। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में क्या अंतर है? तो हॉरिजॉन्टल जैसे हमारा मैट्रिक्स यही था 2 3 5 7 2 3 5 6 7 8 हमारा मैट्रिक्स था। इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं 2 3 5 6 7 8। तो देखो वर्टिकल दिख रहा है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल दिख रहा था, ये वर्टिकल दिख रहा था। तो यहाँ पर खास बात क्या है? सबसे पहले नंबर ऑफ रोज फाइंड करो। नंबर ऑफ रोज कितने? 1 2 3। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने? 1 2। तो यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो यही डेफिनेशन हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अब क्या है? रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या कहता है? रो मैट्रिक्स कहता है ओनली वन रो होगा। रो मैट्रिक्स के केस में ओनली वन रो। और कॉलम मैट्रिक्स क्या कहता है? तो कॉलम मैट्रिक्स वही होगा जिसमें नंबर ऑफ ओनली वन कॉलम होगा। नंबर ऑफ रो 1 इन केस ऑफ रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स हुआ। तो यहाँ पर जब क्या कर रहा है? नंबर ऑफ रो 1 एंड कॉलम मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स 1। तो यहाँ पर क्या है? कॉलम्स रो मैट्रिक्स में सिर्फ रो पर कंडीशन है, नंबर ऑफ रो पर कंडीशन है, और कॉलम मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम पर ओनली कंडीशन गिवन है। यानी नंबर ऑफ, यहाँ इन केस ऑफ रो मैट्रिक्स नंबर ऑफ कॉलम्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ रो 1 होना चाहिए। वही बात यहाँ पर भी है। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स के नंबर पर कंडीशन दिया गया है, और रो के यहाँ पर नंबर ऑफ रोज पर अनरेस्ट्रिक्टेड है। यहाँ पर नंबर ऑफ रोज पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे? नंबर ऑफ रोज पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो नंबर ऑफ रोज यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं। तो ये तो हमारी हो गई क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज पर। अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स का क्लासिफिकेशन, जो कि होगा एलिमेंट्स के आधार पर। ये तो हमारा नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के आधार पर हुआ। अब हम लोग एलिमेंट्स के आधार पर करेंगे।